से कार्यक्रम में और मैं आपसे वो एक बात कह रहा था कि किसी भी डायरेक्शन को, चाहे वो पोजिशनली हो चाहे वो इंट्राडे में, मत ओवर प्ले किया कीजिए। वो देखिए, मैं कहता ना, मैं वो 23,600 की बिकी हुई कॉल देख के मेरे को लग रहा था कि एक पुल बैक आएगा। देखिए आई वो दोबारा एक बार स्ट्राइक सारी की सारी। कितनी कॉल बिकी थी वहाँ पे? 2.5 करोड़, 2.48 लाख मुझे अच्छी तरीके से याद है। एक पुल बैक आया और मेरे ख्याल से अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 635 के ऊपर टिक गया तो उस कॉलाइटर के पास उस पोजीशन को कवर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा लॉस पे। अब आप देखिए वो 2.48 से घट के 1.99, यानी विद इन फ्रैक्शन ऑफ आई थिंक 10 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली 49 लाख शेयर घट गए। प्रशांत, अच्छा एक बार जरा निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी बैंक आपकी स्क्रीन पे 49,493। किसी भी डायरेक्शन को ओवरप्ले नहीं करना चाहिए, कभी भी याद रखिएगा। और एक बार जरा HDFC बैंक रखिए, क्योंकि अभी मैंने देखा चार्ट नहीं है, बट HDFC बैंक में एक पुल बैक आया और पुल बैक यस 200 EMA की ट्रेजेक्टरी को रीगेन करने की कोशिश करता हुआ ये 23,600 से लेकर 635 से 30 पॉइंट अगर बाइसेक्ट हो गए तो बाजार में ये सेशन एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग में तब्दील भी हो सकता है, याद रखिएगा, जब आप एक पहले कॉल राइटर को अच्छी तरीके से चैलेंज करें। तो खैर इस विषय को छोड़ता हूं मैं यहाँ पे, और मेरा सेंस आप समझ ही गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा था। प्रशांत, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड क्या पिक कर रहे हैं आप? तो विनू जी, यहाँ पे अगर इक्का लैब्स को देखा जाए तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट की कोशिश हुई थी जो फेल हो चुका है। तो मुझे लग रहा है यहाँ पे ये स्टॉक कमजोर हो सकता है, वीकनेस बढ़ सकती है। तो इसकी जो 1660 1660 स्ट्राइक प्राइस की जो पुट ऑप्शन है करीबन 40 के आसपास ट्रेड कर रही है, इसको करीबन 38 के आसपास मिल जाए तो एक अच्छा लेवल होगा। 38 के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे 2750 2750। यहाँ से टारगेट होगा 65 65 और टारगेट 2 होगा 70 70। ओके तो यहाँ पे आपका इक्का लैब का 1660 का पुट ऑप्शन आपको लेना है, 41 पे ट्रेड कर रहा है। कोई और अगर ट्रेड, जैसे ये तो ऑप्शन ट्रेड हो गया, मैं इस पर्सपेक्टिव से पूछूंगा आपसे प्रशांत, मान लीजिए बाजार में यहाँ से ओवरसोल्ड ट्रेजेक्टरी से एक पुल बैक आता है, वो स्टॉक जहाँ पे कॉल काफ़ी बिकी हुई हैं, वो स्टॉक्स जहाँ पे सब्सिट्यूट शॉर्टिंग है, कवरिंग में सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देने वाले कैंडिडेट्स कौन कौन से हो सकते हैं, इस पर आपकी राय? क्या ऐसे सर्कमस्टेंसेस में सिर्फ HDFC बैंक पे फोकस करें? तो विनू जी, मुझे लग रहा है कि HDFC बैंक में और ओवरऑल बैंक निफ्टी इंडेक्स में एक स्ट्रक्चरल डैमेज हो चुका है। तो HDFC बैंक जब तक फिर से 1700 की टेरिटरी को कैप्चर ना करे, 1700 यानी करीबन यहाँ से 1.5% दूर, तब तक मुझे लग रहा है पुल बैक को थोड़ा सा शक की निगाह से देखना होगा। एक बार 1700 के ऊपर निकल के सस्टेन करे तब आप डेफिनेटली पुल बैक को ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि हम फिर से एक बार 20 दिनों के एवरेज के ऊपर होंगे और वहां पे हम एक व्यू रख सकते हैं कि जो 200 दिनों के एवरेज के ऊपर होंगे, और वहां व्यू रख सकते हैं कि 200 दिनों के एवरेज के नीचे जो शॉर्टिंग हुई है वो ट्रैप हो चुके हैं। तो मैं थोड़ा वेट करूंगा और 1700 के ऊपर ही एक व्यू चेंज करूंगा, तब तक मैं इसको वेट एंड वॉच पे रखूंगा। चलिए प्रशांत, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पर इंडस्ट्रीज पर अपनी राय रखी आपने। बहरहाल अब चलिए विषय को बदलते हैं और बात करते हैं आपको बाजार के कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं से अवगत कराने का। जी हाँ, बात करते हैं ग्रोथ कोड की, जो कि एक ग्रो और CNBC आवाज़ की एक पहल है। इस पहल में हम आपको बाजार से कुछ जुड़ी हुई बारीकियों से अवगत कराते हैं। इसी क्रम में इस हफ्ते CNBC आवाज़ के आशीष वर्मा ने प्रोफेशनल ट्रेडर मानस अरोड़ा से पंप एंड डंप स्कीम्स के बारे में बात की। क्या होता है ये, कैसे काम करता है ये, समझिए थोड़ा सा।